लोकसभा चुनाव को कुछ ही दिन बाकी है। हर दल के नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए जोरों से चुनाव कर रहे हैं। जनता भी लोकसभा चुनाव में अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर नेटवर्क 10 की टीम ने नोएडा वासियों से जनता का मूड जाना। लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि मोदी और योगी सरकार में काम तो अच्छा हुआ है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। ऐसे में इस समय हम गौतम बुद्ध नगर में हैं और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है। इस समय हम यहाँ पर हैं और सर बात करें तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, तो इस समय क्या मूड है आपका कि कौन सी पार्टी जीतेगी? बस मूड सर ये है कि हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ पहले भी हैं और अब के बड़ी मतों से जीतेंगे और वोट जो पड़ेगा वो मोदी जी और योगी जी के नाम से पड़ेगा। यहाँ बहुत बड़ा क्राइम खत्म हुआ है, बहुत बड़े काम हुए हैं यहाँ पे और नोएडा काफी आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है और ग्रोथ करेगा। महेश शर्मा के लिए वोट है। सर बात करी जाए तो हाईटेक सिटी है नोएडा और हाई राइज सोसाइटियाँ भी है। उनकी मुख्य मांगे रहती है कि फ्लैट तो मिल गए पर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है कई सालों से। इसको लेके क्या कहेंगे आप? ये छोटे मोटे मुद्दे तो चलते रहते हैं, हर इलाके में ऐसा होता रहता है। कितने काम हुए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। योगी जी और मोदी जी की जो अप्रोच रही है वो इतनी अच्छी है कि आज की डेट में हमारे यहाँ से सारा क्राइम खत्म हो गया है। और इस बार तो हम कहते हैं 400 पार, मैं तो कहता हूँ इस बार आर पार। 400 छोड़ो, इस बार आर पार, सब काम खत्म। सर बात करी जाए तो महेश शर्मा जी 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार आए हैं, टिकट मिला है और उनके सामने में सपा के प्रत्याशी हैं जो कि रहते हैं हमेशा से दूसरे नंबर पर। तो इस बार क्या लगता है सपा आ सकती है? नहीं सर ऐसा है ना, 10 साल का कार्यकाल रहा, 10 साल का कार्यकाल महेश शर्मा जी का, तो यहाँ बहुत विकास हुआ है। चाहे महेश शर्मा जी को क्रेडिट उसकी दी जाए, चाहे बीजेपी को दी जाए। अब जेवर एयरपोर्ट का बनना और पूरे जिले का इतना विकास हुआ है गौतम बुद्ध नगर सीट का, तो उसका क्रेडिट अगर पार्टी ने फिर महेश शर्मा जी को चुना है तो हम यही मानेंगे ना कि महेश शर्मा जी के प्रयास से ये सब काम हुए हैं। तो अभी हम लोगों को महेश शर्मा जी से और बहुत उम्मीदें हैं। और ये दूसरी पार्टियों के देखिए, डबल इंजन की सरकार अभी 4 साल और रहनी है, तो 4 साल जो काम होंगे यूपी में नोएडा में, वो आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला के हम जॉइंटली देखेंगे तभी काम हो पाएंगे। मैम बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के, आप महिला हैं और हाईटेक सिटी भी है, यहाँ पर कई सारी महिलाएं जो आईटी कंपनियों में काम करती है रात में भी, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी जा रही है? एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर जो मेरा वोट जाएगा वो योगी जी और मोदी जी की तरफ ही है। चाहे कैंडिडेट उसमें कोई भी खड़ा हो जाए, दैट डजेंट मैटर। और जो वोट है वो सेफ्टी सिक्योरिटी प्लस जो हमें फ्रीडम टू वर्क मिला है वो मोदी जी की सरकार पे मिला है। हमें एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर पहले रात को घर से निकलने में डर लगता था, पर आजकल हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है। आपको ऐसा कोई सेक्टर नहीं मिलेगा जहाँ थाना चौकी ना हो, जहाँ कैमरेज ना लगे हों रेड लाइट्स पे या सिक्योरिटी कैमरास ना हो। तो अच्छा लगता है ऐसी जगह को देखना, अपनी आंखों के सामने हमने डेवलप होते हुए देखा है। सर अगर बात करी जाए कि अब किसको देंगे वोट, कौन जीतेगी पार्टी? बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी के ही पूरे चांसेस हैं जीतने के। एक्चुअली जिस तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है और बिजनेस के फ्लरिश करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का ठीक होना जरूरी है, जिस पे इन्होंने मेन फोकस रखा है। और लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने के बाद ही यूपी को इन्वेस्टमेंट मिलनी शुरू हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स को सुचारू रूप से काम करने में आदेश देंगे मुख्यमंत्री, तो यूपी सबसे आगे स्टेट होगा। बात करी जाए सर कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक में है और ऐसे में कई जगह पे विरोध भी किया जा रहा है जो कैंडिडेट हैं, और कई जगह पे जो है वोट भी दी जा रही है पर बीजेपी के नाम पे दी जा रही है। तो आप क्या मानते हैं, इस सीट पे महेश शर्मा जी को वोट दे रहे हैं या बीजेपी के नाम से? सर वैसे देखा जाए तो हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। महेश शर्मा जी एक बीजेपी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी विल रिस्पेक्ट महेश शर्मा जी, तो हम उनको ही वोट देंगे। और दूसरी बात ये कि हम डबल इंजन सरकार है, मोदी जी भी वहाँ पर हैं, यहाँ पर योगी जी भी हैं, तो हम दोनों को रिस्पेक्ट देते हैं। और मेन ऑप्शन ये है हमारा कि हम पूरे देश की प्रगति और उस पर हम फोकस कर रहे हैं, इस करके हम महेश शर्मा जी को वोट देंगे, जिससे यूपी में फोकस रहेगा और उसके बाद पूरी हमारी केंद्र सरकार बनेगी जिससे 400 प्लस आएगा। हमारे साथ में युवा भी हैं। सर अगर बात करी जाए तो इस बार आपका मूड क्या है? जो चुनाव 26 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होने हैं, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? अभी देखा जा रहा है तो जो सुना जा रहा है और जो रिजल्ट्स देखे गए हैं वो सारा तो बीजेपी के ही फेवर में है। और जैसे उन्होंने इतनी सारी चीज़ों पे फोकस किया है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो फिर बिजनेस तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता।
और जब वो ठीक हो गया है तो बिजनेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें फ्लरिश करेगी। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी आगे बढ़ेगी। बात करी जाए तो लगातार यहाँ पर पिछली 2 बार से महेश शर्मा जीते हैं। सर, इस बार बात करी जाए लोकसभा चुनाव नज़दीक में है, तो क्या मूड है आपका? किस तरीके से कौन सी पार्टी को? देखो जी, यहाँ पे पार्टियां कई खड़ी हुई हैं। इधर से राजेंद्र सोलंकी हैं बस बातें, वो भी कुछ टक्कर में आ रहे हैं महेश शर्मा जी के। बाकी जीतेगी तो बीजेपी और कोई नहीं। क्या कहेंगे कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? कोई समस्याएं हैं या स्थानीय समस्याएं? बीजेपी खिलेगा तो कमल ही। और योगी जी ने जो किया है वो सब कुछ नज़र आ रहा है सामने। डेवलपमेंट जो हुई है, जो उनके इस कार्यकाल में जो डेवलप हुआ है वो सबको नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ उसमें छुपा हुआ नहीं है। तो बीजेपी ही 100% बीजेपी जीतेगी। सर, लगातार कहा जा रहा है 400 के पार बीजेपी है, तो इस बार लगता है कि 400 के 407 और अकेले बीजेपी के कम से कम 372 और एनडीए का पूरा 407 है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कैसे भी कहीं पे भी कोई टक्कर में नहीं है। बिल्कुल बीजेपी फाइनल है 100%। सर, आपकी क्या राय रहेगी? चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और सारे पार्टियां भी अपने अपने स्थान में घूम रही हैं, तो आपकी क्या राय है? तो राय सबकी यहाँ पे एक ही है, मोदी, सिर्फ मोदी। कि मोदी का काम बोलता है और नाम बोलता है। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। आज तक हमारे हिंदुस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। सर, आप क्या कहेंगे? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी को वोट जाएगा, योगी जी के नाम पर जाएगा। सभी लोगों का मूड जाना है। उनका लोगों का कहना है कि बीजेपी जो पार्टी है वही पूरी तरीके से बहुमत से आएगी और अपनी जो है सरकार बनाएगी। हालांकि जो विपक्ष है वो भी कहने पर लगा है कि हम इस बार मिल करके आएंगे। देखना होगा कि आने वाले जो चुनाव के रिजल्ट होंगे उसमें क्या निकल के आता है सामने। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10।